क्या तुम जानते हो, सुबह 3:40 के वक्त जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब ब्रह्मांड में एक रहस्यमय द्वार खुलता है। एक ऐसा द्वार जहां तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और स्वयं ब्रह्म एक सीध में आ जाते हैं। ये वही समय है जब संतों के माथे से तेज बहता था, जब ऋषियों को दैवीय अनुभूति हुआ करती थी और जब मनुष्य ईश्वर के सबसे करीब होता है। पर आज अधिकतर लोग उस स्वर्ण क्षण को खो देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रात 2 बजे तक रील्स देख रहे होते हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन उसी समय उठो जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोलता है, तो क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारी बुद्धि तेज हो जाएगी? क्या तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा? या फिर क्या तुम खुद को ब्रह्म के अनुभव तक पहुंचा पाओगे? रुको, क्योंकि अगले 15 मिनट में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि ये मनुष्य से देवता बनने की प्रक्रिया की शुरुआत है। आज हम बात करेंगे उस समय की जिसे वेदों ने क्रिएटर्स टाइम, ऋषियों ने साक्षात्कार का काल और आधुनिक विज्ञान ने कॉस्मिक अलाइनमेंट कहा है। कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त को जान गया वो खुद ब्रह्म बन गया, क्योंकि ये कोई साधारण समय नहीं है। ये वो कालखंड है जब धरती, चंद्रमा और सूर्य की ऊर्जाएं एक विशिष्ट कोण पर जुड़ती हैं और ब्रह्मांड की सारी तरंगे मनुष्य के मस्तिष्क के पाइनियल ग्लैंड पर सीधा प्रभाव डालती हैं। योग सूत्र कहता है, सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले धरती 23.5 डिग्री के झुकाव पर ऐसी स्थिति में होती है जहां ऊपर की चेतना और नीचे की भौतिक ऊर्जा एक क्षण के लिए तालमेल में आ जाती है। इसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये 20 से 40 मिनट का वो काल है जब तुम्हारे मस्तिष्क की कंपन तरंगे अल्फा और थीटा स्टेट में शिफ्ट होती है। और विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि जब दिमाग इस अवस्था में होता है तो मानव चेतना में सूक्ष्म तरंगे रिसीव करने की क्षमता बढ़ जाती है। यही वो अवस्था है जिसमें योगी को ईश्वर का साक्षात्कार होता है और आम इंसान को भी इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और फ्लो स्टेट मिलती है। कल्पना करो, जब धरती का झुकाव, सूर्य की दिशा और तुम्हारा सिर तीनों लगभग एक सीध में होते हैं तो ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म द्वार खुलता है। वेद कहते हैं उस द्वार के उस पार ब्रह्म विद्यमान है। अगर तुम उसी समय ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा शरीर एंटीना बन जाता है और ब्रह्म की फ्रीक्वेंसी तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। ये कोई रूपक नहीं, EEG स्कैन में भी ये पाया गया है। जब व्यक्ति सिर को 20 डिग्री ऊपर उठाकर ध्यान करता है तो अल्फा ब्रेन वेव उत्पन्न होती है। ये वही तरंग है जो वैज्ञानिकों ने हाई परफॉर्मेंस कलाकारों और महान आविष्कारों में पाई है। सवाल ये नहीं कि ये क्या काम करता है, सवाल ये है कि क्या तुम हर दिन उस द्वार तक पहुंचने का साहस रखते हो। 2017 में सर्केडियन रिदम पर नोबेल पुरस्कार मिला। विज्ञान ने स्वीकार किया कि हर जीव के भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। जब तुम देर रात तक मोबाइल की नीली रोशनी में डूबे रहते हो तो ये क्लॉक बिगड़ जाती है, पर जब तुम रात 9:30 बजे के बाद प्रकाश से दूर रहते हो, 10 बजे तक सो जाते हो, तो शरीर खुद को सूर्य की गति के साथ सिंक कर लेता है। कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा शरीर अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में जगने लगता है, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी जबरदस्ती के। और यही वो क्षण है जब तुम अपनी सीमित चेतना से ऊपर उठते हो। सुबह के 3:40 पर जब अधिकतर लोग सबसे गहरी नींद में होते हैं, तब मूलाधार चक्र की ऊर्जा अपनी चरम अवस्था में होती है। ये वही ऊर्जा है जो व्यक्ति को पशुता में रखती है, आहार, निद्रा, मैथुन की प्रवृत्तियों में रखती है। पर अगर तुम उसी क्षण जाग जाओ तो तुम उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर देते हो। उसी को कुंडलिनी का जागरण कहा गया है। जैसे ही ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठती है, तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का जन्म होता है। तुम अब सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं रहते, बल्कि एक जीवित दिव्यता बन जाते हो। और यही है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य। ये नींद से जागना नहीं, बल्कि माया से जागना है। शुरुआत में शरीर विरोध करेगा, मन बहाने बनाएगा, पर अंत में तुम्हारी चेतना उठेगी
और एक दिन तुम महसूस करोगे कि तुम जाग गए हो, न सिर्फ नींद से बल्कि अज्ञान से भी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई साधारण अनुशासन नहीं है, ये वो कुंजी है जो मनुष्य को पशु से देवत्व की ओर ले जाती है। यही वो समय है जब ऋषियों ने वेद रचे, बुद्ध को बोध मिला और योगियों ने अमृतत्व का अनुभव किया। हर सुबह 3:40 पर ब्रह्मांड तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उसे सुन पाते हो?